हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वननेस टेक पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको चेस खेलने के सारे रूल्स बताऊंगा। जी हाँ, सारे रूल्स, एक भी रूल्स मैं आज छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं यह बता दूं कि चेस में पूरे 6 प्रकार के पीसेस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे ज़्यादा मेन पीस होता है किंग। किंग जिसे कि हम लोग राजा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा मेन पीस है वह है क्वीन, जिसे रानी कहा जाता है, रानी या इसे कहीं कहीं वजीर भी कहा जाता है। तीसरा हमारा पीस है बाइसप। बाइसप को हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में ऊंट कहते हैं। चौथा हमारा पीस है नाइट। नाइट को हम लोग घोड़ा कहते हैं। और रूक, यह हमारा पांचवा पीस है, रूक, इसे हम लोग हाथी कहते हैं। और छठा हमारा पीस होता है पॉन, या इसे सैनिक कहा जाता है। चलिए, इतना तो आपने सीख लिया। अब ये जानते हैं कि चेस बोर्ड को किस तरह से रखा जाता है और चेस बोर्ड के ऊपर इन पीसेस को किस प्रकार से बैठाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको चेस बोर्ड को इस तरह से रखना है कि चेस का ये ब्लॉक, वाइट वाला ब्लॉक आपके राइट हैंड के साइड में होना चाहिए। मतलब कि आपके राइट हैंड के साइड में हमेशा और हमेशा वाइट वाला ब्लॉक ही होना चाहिए। ये चेस का रियल रूल है, इसी तरह से चेस बोर्ड को रखा जाता है। तो और अब ये जानते हैं कि चेस बोर्ड के ऊपर इन पीसेस को किस तरह से बैठाना है। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे 2 हाथी होता है, तो इन दोनों हाथियों को आप कॉर्नर पे बैठाएं, यानी कि एक को यहाँ पे और आपका दूसरे हाथी को यहाँ पे। इस तरह से आप इसे कॉर्नर पे बैठा दीजिए। उसके बाद हाथी के ठीक बगल में आपको दोनों घोड़ों को बैठाना है, और घोड़े के बगल में दोनों ऊँट को। और फिर आपके पास अब यहाँ पे 2 ब्लॉक और बच जाता है, ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों ब्लॉक में से आपका जो क्वीन, अगर आपका क्वीन वाइट कलर वाला है तो आप इसे वाइट वाले ब्लॉक पे डालिए, और अगर आपका ब्लैक है तो आप इसे ब्लैक वाले ब्लॉक पे डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास वाइट वाला क्वीन है, तो इसे मैं वाइट वाले ब्लॉक पे डाल देता हूँ, और बाकी जो एक ब्लॉक बच गया वहाँ पे हम लोग किंग को बैठाएंगे। और इसके आगे आप 8 सैनिक को फिक्स कर दीजिए। 8 सैनिक को इसके आगे में इस तरह से हम लोग बैठा देंगे। यहाँ पे इसे इस तरह से बैठा देंगे। चलिए, इतना तो आपने सीख लिया। अब आगे सीखते हैं कि ये सारे पीसेस चेस बोर्ड के ऊपर किस तरह से मूव करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाथी से। यानी कि अगर आपका हाथी यहाँ पे है, मान लिया कि आपका हाथी यहाँ पर है, तो ये यहाँ से ये सीधे यहाँ से सीधे आगे की ओर इस साइड या फिर इस साइड सीधे ये यहाँ तक भी जा सकता है। यानी कि ये हाथी प्लस बना करके चलता है। मतलब कि इसे हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम इसे डायरेक्टली यहाँ भी ला सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर इस पीस के बीच में कोई दूसरा पीस अगर मौजूद रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि इस पीस के बीच में यहाँ पे ये वाला पीस मौजूद है, तो ये यहाँ से इसे इसे खा सकता है, इसे मतलब कि इसे ये मात दे सकता है, यहाँ से इस तरह से इसे मार सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये चलना चाहे तो ये सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीधे में चल पाएगा, क्योंकि इसके आगे ये नहीं चल सकता। अगर बीच में कोई भी पीस अगर रहेगा तो ये उसे पार नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि ये प्लस बना करके चलता है। आप इसे इस तरह से समझिए कि अगर मान लिया जाए कि आपका हाथी यहाँ पर है, तो ये आपका यहाँ से इस साइड में या फिर इस साइड में या फिर इस साइड में या इस साइड में प्लस बना करके हर साइड में ये 4 साइड में चल सकता है, ठीक है। तो अब दूसरा हम लोग जानते हैं घोड़े के बारे में। तो घोड़ा जो है वो काफ़ी खास पीस होता है, और ये किस तरह से चलता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि अगर आपका घोड़ा यहाँ पर है, तो ये घोड़ा हमेशा 2.5 घर चलता है, ठीक है। आपको याद रखना है। और 2.5 घर कैसे, कि घोड़ा यहाँ पर है अगर, तो ये 2.5 घर ऐसे होगा, 1 घर, 2 घर, 2 घर आगे, और फिर एक तीसरा 2.5। यानी कि इस तरह से आप इसे देखिए कि आपको आगे में 2 घर लेना है, यानी इसके सीध में 2 घर, और 1 घर आप दाएं या बाएं चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ये घोड़ा यहाँ पे जा सकता है, या फिर अगर ये घोड़ा आपका यहाँ है तो यहाँ से ये यहाँ पर भी जा सकता है, ठीक। तो इतना हुआ। या फिर अगर मान लिया जाए कि आपका घोड़ा यहाँ पर ही पहले से ही है, तो इसे आप 1, 2,
ढाई यहाँ पर भी ला सकते हो, यानी कि आप इसे यहाँ भी ला सकते हो, ठीक। और अगर आपका घोड़ा पहले से यहाँ पर है और आप इसे चाहते हो कि ढाई घर चलना है, तो आप इसे 1 2 ढाई इधर साइड में, या फिर 1 2 अढ़ाई इधर साइड में, या 1 2 अढ़ाई यहाँ पे, या फिर 1 2 अढ़ाई यहाँ पे, या 1 2 अढ़ाई, मतलब कि इतने सारे जगहों पे आप इसे चल सकते हो। और हाँ, अगर घोड़े के चलने के बीच में अगर कोई दूसरा पीस भी रहता है, जैसे कि यहाँ पे एक पीस अगर है भी और हम इसे चाह रहे हैं कि यहाँ से हम चाहते हैं कि 1 2 ढाई हम इसे यहाँ करना चाहते हैं, तो ये आराम से आ सकता है, क्योंकि घोड़ा एक दूसरे पीस को पार भी कर सकता है, आराम से पार कर सकता है, ठीक। और हाँ, ये मारता कैसे है कि अगर इसके अढ़ाई वाले मतलब ब्लॉक में, यानी कि यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 ढाई काउंट करेंगे, तो उस ब्लॉक पे अगर कोई भी मतलब दूसरे पार्टी का अगर कोई भी पीस रहता है तो ये इसे मार सकता है। जैसे कि आप देखिए, अगर ये वाला पीस यहाँ पर है तो ये घोड़ा इसे इस तरह से 1 2 अढ़ाई यहाँ पे जा करके इसे मार सकता है। देखिए कैसे मार सकता है, इस तरह से इसे मार सकता है, ठीक। चलिए, घोड़े की चाल को तो आपने समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे कि ऊँट किस तरह से चलता है। चलिए देखते हैं कि ऊँट किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले तो हम इस घोड़े को हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, तो चलिए, ऊँट जो है, जैसे कि मान लिया कि आपका ऊँट यहाँ पे है, आपके पास 2 ऊँट दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे चेस में आपके पास 2 ऊँट होता है, जो कि एक ऊँट जो होता है आपका, वो आपका वाइट वाले ब्लॉक पे रहेगा और दूसरा ऊँट जो है आपका ब्लैक वाले ब्लॉक पे रहेगा। और ये ऊँट जो होता है, आपने तो सुना ही होगा कि ऊँट हमेशा टेढ़ी चाल चलता है। तो जी हाँ, इसमें भी यही फॉलो करता है कि ऊँट जो है हमेशा टेढ़ी चाल ही चलता है। यानी कि अगर ये ऊँट यहाँ पे है तो ये यहाँ से इधर, मतलब कि ये यहाँ से इस साइड में इधर तक, और यहाँ से ये इस साइड में, मतलब कि अपने टेढ़ी चाल को इस तरह से ये कर सकता है, ठीक। और इसके टेढ़ी चाल वाले रास्ते में अगर कोई भी दूसरा, मतलब कि दूसरे पार्टी का कोई भी पीस अगर आएगा तो ये उसे मार भी सकता है। जैसे कि अगर दूसरे पार्टी का कोई पीस इसके रास्ते में, यानी कि यहाँ पे अगर है, तो ये इसे इस तरह से मार भी सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा वाला ऊँट भी चलता है, यानी कि अगर ये वाला ऊँट जो है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक कहीं भी चल सकता है। और मान लिया कि अगर आपका ये ऊँट यहाँ पे है, तो ये यहाँ से इधर भी जा कर के इसे भी मार सकता है, या फिर ये यहाँ से इधर जा कर के इसे भी मार सकता है, या फिर ये यहाँ से इधर पीछे भी जा सकता है, ठीक है। तो ऊँट की चाल को तो आपने समझ लिया। अब हम लोग चेस के सबसे पावरफुल पीस के बारे में जानते हैं कि वो किस तरह से मूव करता है। तो चेस का सबसे ज़्यादा पावरफुल पीस कहलाता है वो है क्वीन। जी हाँ, क्वीन। अगर आपका क्वीन, मान लिया कि आपका क्वीन यहाँ पे है, ठीक, तो ये क्वीन जो है ये हर एंगल पर ये चल सकता है, यानी कि ये यहाँ से सीधे भी यहाँ तक चल सकता है, और ये ऊँट की तरह टेढ़ी चाल भी चल सकता है, और ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और इधर जा सकता है। यानी हाथी और ऊँट दोनों के चाल को ये फॉलो कर सकता है। हाँ, लेकिन ये घोड़े के जैसा नहीं चल सकता, ठीक। तो ये हाथी के जैसा भी चल सकता है और ऊँट के जैसा भी चल सकता है, लेकिन इसमें भी ये वाला रूल लागू होगा कि इसके रास्ते के बीच में अगर कोई भी रहेगा तो ये उसे पार करके नहीं चल सकता। जैसे कि अगर मान लो कि इसके रास्ते के बीच में, जैसे कि इसके रास्ते के बीच में अगर ये वाला पीस यहाँ पे है, तो ये इसे पार करके यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, ये इसे यहाँ से इस तरह से मार सकता है, ठीक। तो आपने ये भी समझ लिया। और हाँ, ये जो क्वीन है आपका, ये क्वीन अगर मान लिया कि यहाँ पे है, तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में यानी डायगोनली वाले सारे डायरेक्शन में, और तो और प्लस वाले सारे डायरेक्शन में, जितने दूर तक इसका रास्ता क्लियर होगा उतने दूर तक ये मूव कर सकता है। तो इस तरह से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पीस होता है। तो चलिए, इसके बारे में तो आपने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे जो हमारा मेन पीस है वो किंग है, ठीक। मेन पीस कहलाता है किंग, लेकिन किंग के पास पावर बहुत ही ज़्यादा सीमित होते हैं। तो देखते हैं कि ये किंग किस तरह से मूव करता है। तो किंग अगर आपका यहाँ पे है
तो ये किंग अपने चारों ओर सिर्फ एक ब्लॉक में ही मतलब कि मूव कर सकता है। जैसे कि अगर ये यहाँ है तो ये यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये वाले ब्लॉक में या इस ब्लॉक में या इस ब्लॉक में या इस ब्लॉक में या इस ब्लॉक में, मतलब इतने ही ब्लॉक में एक बार में ये मूव करेगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पे है तो यहाँ से ये ये यहाँ से आपका इस ब्लॉक में या इस ब्लॉक में, इसमें या इसमें या इसमें या फिर इसमें, मतलब कि ये अपने चारों ओर वाले जितने भी ब्लॉक हैं उसमें से किसी भी एक ब्लॉक में ये मूव कर सकता है। और हाँ, इसके चारों मतलब कि इसके जो बगल वाले चारों ओर के जो ब्लॉक हैं वहाँ पे अगर कोई अपोजिट टीम मतलब कि अपोजिट पार्टी का अगर कोई भी पीस होता है तो ये उसे मार भी सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे ये वाला पीस रहे तो ये किंग आराम से इसे इस तरह से मार सकता है। ठीक है, तो इतना तो आपने समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे कि सैनिक किस तरह से मूव करता है। तो हाँ, सैनिक सिर्फ और सिर्फ अपने आगे एक घर ही चल सकता है, यानी एक ब्लॉक को ही वो सिर्फ चल सकता है अपने आगे, सिर्फ वो पीछे भी नहीं जा सकता। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसे मुझे मूव करना है तो मैं इसे सिर्फ एक घर आगे कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक खास कंडीशन ये भी है कि अगर कोई भी सैनिक शुरुआत कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है चलना, यानी पहले बार जब वो चलेगा तो वो 2 घर भी चल सकता है, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ एक एक घर ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, और ये मारता किस तरह से ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपका सैनिक यहाँ पे है तो ये अपने डायगोनली एक एक ब्लॉक तक, मतलब कि एक एक ब्लॉक तक के किसी भी पीस को ये मार सकता है, यानी कि यहाँ वाले पीस को या फिर यहाँ वाले पीस को ये मार सकता है। जैसे कि अगर अपोजिट पार्टी वाले का हाथी अगर यहाँ पे है तो हमारा ये जो सैनिक होगा ये इसे इस तरह से हिट करके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो आप अब सैनिक के मूव को भी समझ गए होंगे कि किस तरह से चलता है। और सैनिक के लिए खास बात और भी है कि अगर आपका कोई सैनिक दूसरे पार्टी वाले के साइड में एकदम पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ तक पहुंच जाता है, तो ये फिर यहाँ पे जा कर के प्रमोट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जाने के बाद ये किसी भी चीज़ में, जैसे कि किसी भी पीस में, जैसे कि या तो ये हाथी में बदल सकता है या फिर घोड़े में बदल सकता है या आप इसे क्वीन में भी बदल सकते हैं। वो आपकी मर्जी पे है कि आप इसे किस पीस में प्रमोट करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग यह जानेंगे कि आखिर इस गेम का लक्ष्य क्या होता है, आखिर ये गेम में हमें ऐसा क्या करना होता है जिससे कि हम जीत सकते हैं। तो इस गेम का मेन उद्देश्य जो होता है हमारा वो होता है कि सामने वाला जो है उसके राजा को चेकमेट कर देना, यानी कि उसके राजा के पास चलने के लिए कोई भी जगह नहीं जब बचे तो उस स्थिति को हम कहते हैं चेकमेट। तो इस तरह से फिर हम गेम को जीत जाते हैं। अगर हमारा ही राजा चेकमेट हो जाए तो हम गेम को हार जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको हमेशा ये याद रखना है कि राजा को हम अन्य पीसों की तरह, मतलब कि अन्य जो पीसेस थे उसे हम मार पाते थे दूसरे पीसेस से, लेकिन राजा को मारा नहीं जाता है, राजा चेकमेट होता है। ठीक है, तो राजा को चेकमेट कैसे किया जाता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। अगले वीडियो कभी लेकर के आऊँगा ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि राजा को चेकमेट कैसे किया जाता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करके ज़रूर से ज़रूर रखें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे फैक्ट वाले वीडियोस आपके सामने लाता रहता हूं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि चेकमेट किस तरह का होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो आपको मैं चेकमेट का कंडीशन बताता हूं कि कैसे सामने वाले का राजा चेकमेट होता है। तो मान लेते हैं कि अभी हमारा चेस कुछ इस कंडीशन में है और अभी वाइट वाले का चांस है। तो सबसे पहले तो अगर मान लिया कि वाइट वाला अपने हाथी को यहाँ पे चल देता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैक वाले का जो राजा है वो वाइट वाले के हाथी के बिल्कुल सामने है, उसके निशाने पर है। तो ऐसा करने के बाद वाइट वाला बोलता है कि राजा चेक, यानी कि उसका राजा जो है चेक हुआ है। हाँ, अभी चेकमेट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ चेक हुआ है। अब ब्लैक वाले के चांस आती है और ब्लैक वाला अब सोचेगा कि वो अपने राजा को किस तरह से बचाए, यानी अपने राजा को किधर मूव करे ताकि इसका राजा बच जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप अपने राजा को 2 तरह से बचाते हैं, या तो आप अपने राजा को मूव कर सकते हैं या फिर
जिधर साइड से चेक दिया गया है उसके बीच में यानी उसके रास्ते में आप किसी और पीस को ला करके भी खड़ा कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख पाएंगे कि इसके राजा के पास कोई भी ब्लॉक अब मूव करने के लिए नहीं रह गया। जैसे कि ये अपने आगे वाले ब्लॉक में भी यानी कि यहाँ पर भी नहीं जा सकता क्योंकि ये तो हाथी के निशाने पर ही है, और यहाँ भी नहीं जा सकता क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा इधर हमारा ऊँट जो है खड़ा है इधर, यानी कि यहाँ भी ये नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, और इधर भी ये नहीं जा सकता क्योंकि ये यहाँ पे खुद क्वीन के निशाने पर है। ठीक है, यानी कि अब इसके किंग के पास कोई भी जगह मूव करने के लिए नहीं बच गया। तो ऐसा कंडीशन को हम लोग चेकमेट कहते हैं कि इसके पास कोई कंडीशन नहीं बच गया तो चेकमेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर ये घोड़ा जो है चाहे तो यहाँ पे 1, 2, 2.5 करके मतलब कि यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, आप एक बार फिर से समझिए कि अगर ये घोड़ा चाहे तो ये यहाँ से 1, 2, 2.5 करके यहाँ पे आ सकता है, जिससे कि ये अपने राजा को सेव कर सकता है हाथी से। ठीक, तो ये वाला कंडीशन था। लेकिन अगर ये घोड़ा यहाँ पे नहीं होता, कि ये घोड़ा यहाँ पे नहीं होता, तो अब इस राजा के पास चलने के लिए कोई भी जगह नहीं बचा है। ठीक, तो इस तरह से ब्लैक वाले का राजा चेकमेट कहलाता है और वाइट वाला जीत जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको चेस का एक और ख़ास रूल बताता हूँ जो कि उतने लोग नहीं जानते हैं और उतना ज़्यादा यूज भी नहीं करते इसका, लेकिन ये रूल भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रूल ये है कि अगर आपका जो किंग है, आपका किंग अगर एक बार भी अभी तक चेक नहीं हुआ है, तो आप अपने किंग को हाथी के साथ में, यानी कि हाथी के जगह को और किंग के जगह को आप एक दूसरे के साथ चेंज भी कर सकते हैं वो। लेकिन हाँ, शर्त ये भी होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में यानी कि यहाँ पे कोई और पीस नहीं होना चाहिए। तो इसे आप किस तरह से चेंज करेंगे, तो आप इसे इस तरह से चेंज करेंगे कि ये जो आपका किंग है वो आपके हाथी के ठीक बगल वाले प्लेस में आ जाएगा और हाथी जो है आपका किंग वाले प्लेस पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज होता है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने अब आपको चेस के सारे रूल्स बता दिए हैं और आप भी अब चेस खेलिए और मज़े लीजिए इसके। काफ़ी अच्छा गेम है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, काफ़ी दिमाग वाला भी गेम है ये। धीरे धीरे खेलते खेलते आप भी इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना। तो चलिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जितना कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर से ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे भी 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हों। हाँ, मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, लेकिन जल्दी ही मैं 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू।